अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। वेलकम टू अवर चैनल एस्पायरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे FIA इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और IB के असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए मॉक एग्ज़ाम। इसका जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें इंग्लिश के MCQs थे 1 से लेकर 20 तक, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, यानी कि पार्ट 1 में। इस पार्ट में हम वीडियो डिस्कस के स्टार्ट में हम जो डिस्कस करेंगे MCQs वो होंगे 20 से लेकर 40 तक, और वो रिलेटेड हैं जनरल नॉलेज से। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्वेंटी वन से जनरल नॉलेज के 16 MCQs होंगे, क्योंकि 80 डिवाइड बाय 5 करें तो 16 आता है। जो कि सिलेबस है उनका, जो FPSC का सिलेबस है उनके मुताबिक, ठीक है। नंबर 21 पे है द फ्लाई डेल्टा इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। फ्लाई डेल्टा असल में इसको फ्लाई रिवर भी कहते हैं, और ये है पापुआ न्यूजीना में। उसके बाद है 22 हाउ मैनी मेंबर्स आर दीज ऑफ कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ के कितने मेंबर्स होते हैं? कॉमनवेल्थ के होते हैं 54 मेंबर्स। उसके बाद है नंबर 13। नंबर 13 पे है द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च ऑफ द FAO डैश बिलियंस हेक्टर। तो ये है 4 बिलियन हेक्टर्स। नंबर 24 पे आते हैं वेयर इज द चान चान आर्कियोलॉजिकल जोन। तो ये है पीरो में। 25 पे है वेयर इज कटपाना डेजर्ट लोकेटेड। हरबिन चाइना, स्कर्दू पाकिस्तान, द्रस इंडिया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो ये है स्कर्दू पाकिस्तान में। नंबर 26 पे है कैस्पियन सी इज लोकेटेड बिटवीन अजरबैजान, रशिया, कजाकिस्तान एंड डैश। तो ये है ऑप्शन बी, ईरान। 27 पे आते हैं द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ अ ह्यूमन किडनी इज नॉन एज डैश। तो नेफ्रॉन, पायरामिड, हेनलीज लूप, नेफ्रॉन, नेफ्रिडिया। तो यह ऑप्शन ए है, नेफ्रॉन। नंबर 28 पे है वर्ल्ड वाइड वेब वॉज डिस्कवर्ड बाय। ऑप्शन ए टिम बर्नर्स ली, विंडसर्फ, एलन ट्यूरिंग, नन। तो यह है ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स ली। नंबर 29 पे है द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन डैश। तो ये है जिनेवा। 30 पे आते हैं व्हेन पाकिस्तान फर्स्ट टाइम बिकेम द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। UN सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन मेंबर 1952 में बने। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी आता है कि पाकिस्तान ने कब UN को ज्वाइन किया था। पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था UN को 30 सितंबर 1947 को। इसके साथ साथ 31 पे है हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की। अहमद दावूटोग्लू, रिसीप तैयब उर्दगान, बिनाली यिल्दिरिम, नन ऑफ दीज। तो ये है नन ऑफ दीज, ठीक है। 32 पे है द मोस्ट रिसेंट ह्यूमन ट्रीटी, ये ह्यूमन राइट्स ट्रीटी इज डैश। तो ये है CMW। CMW असल में है कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट्स, वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज, ठीक है। इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो 2004 को हुआ था। नंबर 13 पे आते हैं। 13 पे है द करेंसी ऑफ नॉर्वे इज डैश। करेंसी ऑफ नॉर्वे क्या है? क्रोन है। इसको कहते हैं नॉर्वेगियन क्रोन। नंबर, और ये मेरे ख्याल में तकरीबन 20.45 तक है। 1 नॉर्वेगियन क्रोन इज इक्वल टू पाकिस्तानी 20.45। नंबर 34 पे है व्हेन द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवॉर्डेड। तो ये जैसे कि मार्क है ऑप्शन 1901 में। अब इसमें आपने याद रखना है कि एक नोबेल प्राइज़ वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप सारे सीख लें कि नोबेल प्राइज़ के जितने भी अवार्ड्स हुए हैं कौन कौन हुए हैं।
कब कौन हुए हैं और किस फील्ड में कौन से हुए हैं, वो सब आपने याद रखना है। एक और चीज़ है, आपको ये नोबेल प्राइज़, इसको नोबेल कहते ही क्यों है? असल में एक बंदा था, अल्फ्रेड नोबेल नाम था उसका, नोबेल नाम था उसका। वो 10 दिसंबर 1896 को मर गया था, लेकिन उसका जो लास्ट विल था उसने ये किया था कि उसने ये कहा था कि वो बहुत कोई बड़ा उसका फॉर्च्यून था, 315 मिलियन स्वीडिश क्राउन्स, कोई कंपनी का मालिक था, जो भी था, ठीक है। वो उसने अपनी आखिरी विल में ये लिखा था कि भाई इसको इन्वेस्ट करें और एनुअली इससे जो प्रॉफिट आएगा, जो इंटरेस्ट आएगा, उससे क्या करें, एनुअली उसको डिस्ट्रीब्यूट करें किन लोगों में, जो कि ग्रेट बेनिफिट टू मैनकाइंड दें। तो इस तरह से ये अवार्ड शुरू हुआ और ये 1901 में पहला शुरू हुआ। और ये जो 1901 में सबसे पहले जो पीस प्राइज दिया गया वो था फ्रेंच मैन, जो कि उसका नाम था फ्रेडरिक पैसी, और दूसरा स्विस था यानी स्वीडिश था वो, और वो था जीन हेनरी डोनंट। इन दोनों ने आपस में शेयर किया था नोबेल पीस प्राइज, जो सबसे पहला था फ्रेडरिक पैसी और जीन हेनरी, ये आप याद रखें। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि अक्सर ये एमसीक्यूज आता है कि जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो कौन सी कंट्री या कौन सा शहर देता है। तो आपने याद रखना है जो पीस प्राइज़ है वो है नॉर्वे, जो नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। और जो नोबेल प्राइज़ है यानी कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इस तरह की जो फील्ड्स हैं उसमें जो दिया जाता है वो स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन का कैपिटल है, उसमें दिया जाता है। ये आपने याद रखना है, अक्सर ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं, तो मैंने कहा शायद आपके साथ शेयर कर लूँ, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद है हु बिकम्स द फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर टू विन आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। तो ये हैं तूबा हसन, ऑप्शन सी। उसके बाद हमारे एवरीडे साइंस के एमसीक्यू शुरू हो जाते हैं। नंबर 36 पे है मोस्ट वायरल वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। तो ये है ट्रेडिशनल सेल कल्चर। नंबर 37 पे आते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर इज डैश, पायरोस्कोप, पायरोमीटर, सीज्मोग्राफ, जाइलोमीटर। तो ये है पायरोमीटर। नंबर 38 पे आते हैं व्हाट डज आरएनए स्टैंड्स फॉर। आरएनए स्टैंड्स फॉर रिबो न्यूक्लिक एसिड। ये एमसीक्यूज आया था मेरे ख्याल में 2018 कीपी के पीएमएस में आया था, जो एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज में से थे उनमें से उठाया हुआ है। 39 पे है कंबाइनिंग ऑफ टू नॉन मेटल्स बाय शेयरिंग वन और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डैश। तो ये है भाई कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद है नंबर 40 विच वन कैन बी कंसिडर्ड इन रिप्रेजेंटिंग द जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, एप्टीट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, नन। अच्छा, आपने याद रखना है कि जब जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम आते हैं तो उसमें एक तो लॉन्गिट्यूड होता है और एक लैटिट्यूड होता है। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूड गिवन नहीं है, सिर्फ लैटिट्यूड गिवन है, तो लैटिट्यूड पे आपने टिक करना है। ये थे हमारे 20 एमसीक्यूज, और बाकी के एमसीक्यूज हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।